चाहे वो पीटर थाइल्स हो, इनसे फंडिंग उठाने का मतलब पता है क्या है? जब आपका बच्चा पढ़ रहा होता है, ट्रेनिंग अपनी निपटा रहा होता है ना, इन लोगों से फंडिंग उठाने की एज लिमिट निकल चुकी होती है। ये ऐसे फंडर्स हैं जो कि 23 साल की उम्र तक ही फंडिंग दे सकते हैं, इनका ये क्राइटेरिया। हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कुछ आईसीआई के एडवांसमेंट के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखना और इसमें मुझे बताना कि क्या ये बातें ठीक हैं या नहीं, क्या आप इन बातों से सहमत हो या नहीं हो। तो हम एक बेसिक एग्जाम्पल से इस बात को पूरा शुरू करते हैं। पहले जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे तो उसमें भी हमें ड्राफ्ट भेजना पड़ता था, जिसमें हमें पैसा भी ड्राफ्ट के थ्रू ही इंस्टीट्यूट को भेजते थे। और एग्ज़ाम फॉर्म जब भरते थे तो उसका एक्नॉलेजमेंट जो था वो भी स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना पड़ता था। अब वो नहीं भेजना पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट कितने टाइम बाद एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम लगा देता है, जो कि बहुत बेसिक था। तो आप इससे समझ सकते हो कि इंस्टीट्यूट कितना बड़ा लेके बैठा हुआ है अच्छे तरीके से। आईसीआई ने आपके लिए 4 युद्ध अभ्यास रखे हैं, ठीक है। बड़े वाले युद्ध अभ्यास के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आईसीआई का दावा है कि आपको 15 दिन में एमबीए और 15 दिन में आईटी टेक्नीशियन हम बना देंगे। तो जो नुक्कड़ पे लगे बोर्ड होते हैं कि 15 दिन में टैली सीखें और 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, तो वो कोई गलत नहीं है। इंस्पिरेशन कहीं से भी ली जा सकती है और जो हमारा आईसीआई ले चुका है। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट के 3 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जिसमें इंस्टीट्यूट यंग बच्चों को बुलाता है, अपने मेंबर्स के ऑफिस में भेजता है, वहाँ पे काम सिखाता है ना। इंस्टीट्यूट कभी उसके विजन को जानना चाहता है कि बच्चा किस लेवल का काम कर सकता है या किस लेवल की थिंकिंग रख सकती है। और सारा यूथ होता है वो, ना उसकी किसी थिंकिंग की कोई वैल्यू वहाँ पे दी जाती है, ना कुछ उससे पूछा जाता है, ना उससे कोई रिव्यू लिया जाता है। पर इंस्टीट्यूट अपने फॉर्म में वर्किंग आवर्स तो देता है, पर उसकी धज्जियाँ उनका मेंबर ही उड़ा देता है और उन्हें सब पता होता है, उसके बावजूद वहाँ कुछ नहीं होता। तो ये भी एक इंस्टीट्यूट की खासियत है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं एमसीएस में गया तो वहाँ पे एक्स प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, सर ये तो एक विजन किलर अप्रोच है कि हम 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं, हमारे माइंड में इतने अच्छे अच्छे विजन्स भी होते हैं, वो हम बिल्कुल किल हो चुके होते हैं, हम एक एक्सेल और ये सब ऑडिटिंग में ही रह जाते हैं और जो दुनिया आगे बढ़ रही है हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाते। फिर हमारी इस तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पे जो फैकल्टीज़ आती हैं वो भी हमें एक जॉब अप्रोच ही सिखाती हैं कि आपको कैसे जॉब लेनी है, कैसे आपको इंटरव्यू देना है। क्या ये विजन क्लियर नहीं करता? जो बच्चा जॉब नहीं करना चाहता, एक वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है एज अ सीए, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम में हर काबिलियत है, बट उसको उन लेवल के एंटरप्रेन्योर से भी रूबरू नहीं कराया जाता कि जो उन बच्चों का विज़न समझ सकें और बच्चे उनसे अपना विज़न को एक बिग विज़न बना सकें, हमको उससे भी रूबरू नहीं कराया जाता। तो सर ने मुझे एक सिंपल सा रिप्लाई दिया जिसको मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं ये भी नहीं समझ पाया कि वो उनके लिए थग लाइफ थी या मेरे लिए थग लाइफ थी। उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? सीए बनो। इससे ज़्यादा उन्होंने कोई मुझे रिप्लाई नहीं दिया। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये मेरी थग लाइफ थी या उनकी थग लाइफ थी, मुझे नहीं पता। अब आईसीआई कहेगा अबे चलना, बहुत आए हैं तेरे जैसे सिखाने वाले। दिक्कत तो सारी यही है ना, आपके यहाँ मेंबर चला जाता है, 1 साल तो टिकता है, 6 महीने में उसे ऑफिस का इन्वायरमेंट समझ में नहीं आता और 6 महीने वो सोचता है करूँ क्या, तो काम तो वैसे ही निपट जाता है उसका। तो कोई फ़ायदा थोड़ी है ऐसे 1 साल की आप उसे टेन्योर दे देते हो, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आपके सामने कुछ स्टार्टअप्स के नाम रखूं और वो स्टार्टअप्स के बारे में बताऊं तो आप भी थोड़े से हैरान हो जाएंगे। सीए क्लब इंडिया, जिसके ओनर है विवेक जैन, वो एक सीए ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने इतने सारे प्रोफेशनल्स को अपने साथ जोड़ा, जिसमें वो सीएओ, सीएसओ, लॉयर हो, उनके साथ सब मिलके काम करे उनके प्लेटफॉर्म में। जो आपकी क्वेरीज होती हैं वो सारी उनके प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल होती है और आपका हर एक मेंबर उस वेबसाइट को भी जानता है और हर एक मेंबर उस वेबसाइट को यूज़ भी करता होगा जब भी उसे कोई कन्फ्यूजन होती होगी। उनके जो क्लाइंट्स हैं वो केपीएमजी, ईवाई और एसीसीए और सीआईएमए और बजाज फाइनेंस जैसे उनके बड़े बड़े। दूसरा जो है क्लियर टेक्स्ट, जो कि अर्चित गुप्ता की है, वो है एक आईआईटी पास आउट है और उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। और उनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि एसईओ इतना हाई लेवल है कि आप कोई भी क्वेरी लिखिए तो उनके प्लेटफॉर्म पे ज़रूर मिलेगी। वो सारा काम हमारे प्रोफेशनल्स का है, वो उसमें सीए, सीएस, सीएमए। पर ये सारे प्लेटफॉर्म उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से बनाए जो कि हमारे फील्ड में अच्छे से घुस भी नहीं पाए थे, ठीक है। उन लोगों ने ये बनाए, जिसमें क्लियर टेक्स्ट तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल है कि एक आईआईटी पास आउट ने इसे बनाया है, ठीक है। और हम इसके अंडर में काम करते हैं।
क्लियर टेक्स ने तो इतने बड़े बड़े लोगों से फंडिंग उठाई है, चाहे वो पेपाल के फाउंडर हों या चाहे वो पीटर थाइल्स हों। इनसे फंडिंग उठाने का मतलब पता है क्या है? जब आपका बच्चा पढ़ रहा होता है, ट्रेनिंग अपनी निपटा रहा होता है ना, इन लोगों से फंडिंग उठाने की एज लिमिट निकल चुकी होती है। ये ऐसे फंडर्स हैं जो कि 23 साल की उम्र तक ही फंडिंग दे सकते हैं, इनका ये क्राइटेरिया है। और हमारा बच्चा अगर 21 साल का भी पास हो जाता है ना, तो उसे मार्केट को समझने में, एक अलग सिनेरियो में आने में उसे टाइम लगता है, और वो जब तक समझता है उसकी एज निकल चुकी होती है कि हाँ मैं आइडिएशन पे भी पैसा ले सकता था। और ये लोग आइडिएशन से पैसा उठाते हैं। नीरज अरोड़ा, वो वाले नहीं, वो नहीं, अरे वो वाले नहीं, व्हाट्सएप के 4th एम्प्लॉय जो उनके सीईओ थे व्हाट्सएप के, उसको भी रिप्लेस कर जाते अगर वो छोड़ते नहीं। उनसे तक इन लोगों ने फंडिंग उठाई है, और पेटीएम से तक इन लोगों ने फंडिंग उठाई है। और इतने बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं ना, उन सभी लोगों से इन्होंने फंडिंग उठा ली और लोगों ने इन पे इन्वेस्ट किया है। एक आईआईटी ग्रेजुएट ने आपके प्रोफेशन के सारे काम को बटोर के इतने अच्छी तरीके से उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। आप समझ सकते हो, बच्चे को नॉलेज भी नहीं होती हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा, वो उसकी सर्विसेज यूज़ करता रह जाता है, क्योंकि हमारा माइंड उतना क्लियर ही नहीं कर पाते ये लोग। फिर आप लोग तैयारी करते हैं कि स्टार्टअप की, आप एसएफएम में एक चैप्टर लगाते हैं, एसएफएम में ये स्टार्टअप फाइनेंस। उसका पता है बच्चा क्या करता है? मैं बताता हूँ यार। एसएफएम की थ्योरी में ना स्टार्टअप फाइनेंस जुड़ चुका है, तूने कर लिया? अब 5-6 नंबर का स्टार्टअप आएगा, छोड़ना, इसे ही पढ़ के टॉपर बनेगा क्या? छोड़। फिर आपने एक नया इनिशिएटिव लिया कि हम YouTube पे फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपने करा, बहुत अच्छा स्टेप था, मैं मानता हूँ। ठीक है, आपने कोचिंग तो शुरू करी, बट आपने अपने चैनल को भी एनालाइज नहीं किया कि उसका लाइक डिसलाइक रेशियो क्या था। आपने करा? नहीं करा। जिसमें डिसलाइक ज़्यादा थे वीडियोस पे, क्योंकि उसकी क्वालिटी ही नहीं थी बिल्कुल। आप कैसे टक्कर लोगे? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपको ही गाली देते हैं। आप जितना एडवर्टीज़मेंट करते हो कि हमारे कोर्स से जुड़ो, आपने बड़े बड़े एक्टर से भी अपना एडवर्टीज़मेंट कराया कि हम प्रोफेशनल हैं, हमारा कोर्स ये है, प्राउड होना चाहिए। बट इन प्राइवेट टीचर्स ने ही आपकी डिग्री प्रोटेस्ट करते वक्त आपको सरेंडर करी, तो उससे क्या इम्पैक्ट गया आप समझ सकते हो। बच्चा दूसरे टीचर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है और आपसे इन्फ्लुएंस हो ही नहीं रहा, और वो उसकी जड़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, फिर भी वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्या हम उस लेवल की मार्केटिंग भी नहीं कर सकते जो दूसरे टीचर इजीली कर पा रहे हैं? एक सेगमेंट ने आप में बहुत अच्छे स्टार्टअप्स खोले हैं, नए नए सीए में टीचर्स पढ़ाने वाले आए हैं, नए नए नाम से उन्होंने स्टार्टअप्स खोले हैं अपने कोचिंग्स के। बट क्या यही तक ये सीमित है? पैशन के नाम पे सब टीचिंग ही करेंगे क्या? हमारी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी है सर, हमको समझना चाहिए इस बात को।